आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में हम क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई और 2214 करोड़ की कल कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। और डीआईएस की तरफ से बात करें तो 1102 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1677 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन देखिए वहां पर लगभग लगभग 29,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो ऑप्शंस में जो एफआईआईज के डेटा हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और कल बाजार में भी हमने देखा कि शुरुआत कमज़ोर हुई थी, लेकिन उसके बाद बंद होते होते एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि सपाट ही क्लोजिंग थी, लेकिन एक रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए और 22,400 के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में हुई है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली, तो उस लिहाज से भी देखना, माफ़ कीजिएगा, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी देखना होगा कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे बाजार के लिए। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल का डाटा होता है बहुत हद तक सिग्नल देता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे क्या पोजीशनिंग हो रही है। और कल भी हमने आपको ये हिंट किया था कि जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आएगी और एफआईआईज की होल्डिंग हल्की सी बढ़ी हुई होगी तो फिर आपका बाजार एक सपोर्ट बनाएगा। तो कल आपने एग्जैक्टली वही देखा, कल मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट बना दिया और एक बेस बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि बाजार पिछले 2 दिन से अपने सपोर्ट्स को अच्छे से बनाए रखा है। इसने जो सीरीज के अंदर एंटर किया था वहां पे अच्छे प्रीमियम्स के साथ एंटर किया था। प्रीमियम्स अभी भी हाई है। निफ्टी का प्रीमियम 100 पॉइंट से ऊपर है, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 300 पॉइंट से ऊपर का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एफआईसी होल्डिंग कम नहीं हुई है, अभी भी वो 44-45% पर है, बट ज्यादा बढ़ भी नहीं रही है, वो बढ़ेगी भी नहीं अभी थोड़ी। हो सकता है इवेंट आ जाए, जैसे अभी आरबीआई की पॉलिसी चल रही है, उस इवेंट के बाद बढ़े, जैसे इवेंट से जस्ट थोड़ा पहले बढ़े, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो उसके बाद एक मार्केट को एक नया बेस बनेगा, नया मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। टिल जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाजार अपने एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और आपको वहीं पे ही हिट करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए आते हैं पहले निफ्टी पे। निफ्टी का कल बिल्डअप कुछ भी नहीं था, 1/4% का भी नहीं था, तो ओपन इंटरेस्ट नहीं था, प्राइस एक्शन नहीं था, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट बना। और अच्छी चीज ये हुई कि उसने अपने सपोर्ट को फिर से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये सपोर्ट 22,200-300 की रेंज का है, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस भी उतना ही टफ हो गया है। 550, 650 रेजिस्टेंस अभी पार नहीं हो रहा। आपने कई दिनों से मेरे मुंह से वर्ड सुन रहे होंगे कि रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है, मार्केट के पास फ्यूल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कल भी आपका बिल्डअप नहीं बन रहा है। मार्केट का पोजिशनिंग अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो आपके पास फ्यूल था, आप शॉर्ट कवरिंग के यहाँ तक आ गए हो, बट आगे चलने के लिए जो आपको पावर चाहिए वो भी एब्सेंट है। सिर्फ उसी पावर की ही वेट हो रही है। वो किसी न किसी ट्रिगर के साथ आ सकती है, वो इंस्टीट्यूशन के साथ आ सकती है। अदरवाइज अगर वो नहीं आएगी तो मार्केट यहीं पे रोमिंग अराउंड करता रहेगा। तो फिलहाल अभी आपका 550, 650 एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया 22,200-300 का है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्रिटिकली ज्यादा बेहतर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पर भी है। यहाँ से चलेगा तो कम से कम 500 से 700 पॉइंट का मूव देगा, और अगर ये नहीं चला यहाँ पे तो फिर ये 500 से 700 पॉइंट आपके लेके भी जा सकता है वापस से। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी तेजी की ज्यादा है, ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। 60% चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा अपने आप को 400 से 500 पॉइंट। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 47,800 का और 48,000 का फिलहाल अभी टारगेट बनेगा। सपोर्ट एरिया आपका 47,300, 47,000 का सीरीज का सपोर्ट एरिया है। दोनों ही कंडीशन में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ना ही एवरेज करें, ना ही ज्यादा हैवी पोजीशंस रखें। टोटल पोर्टफोलियो की 20% पोजीशंस होनी चाहिए। अगर ले रखी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करें। थोड़े लॉट रखेंगे तो भी बड़ा पैसा बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा लॉट से ही पैसा बनेगा। एक और पॉइंट, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि मार्केट क्या है, आपको पिछले 2 दिन से आप चेक कर लो, निफ्टी को 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे करना भारी पड़ रहा है। तो आपके प्रीमियम नहीं आ रहे होंगे, ना ही कॉल्स के पैसे बन रहे होंगे, ना ही पुट्स वालों के। तो इसलिए चर्निंग हो रही है और ऑप्शंस के प्रीमियम्स को खाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, बट बैंक निफ्टी भी कल अगर आप मूवमेंट चेक कर लेंगे तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था शुरुआत का पहला आधा घंटा छोड़ने के बाद। उसके बाद बाजार डल हो गया था। तो इसलिए आपको ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। राइटर्स है तो ठीक है, बिना राइटर्स हो तो फिर आप मार्केट के अंदर ऑप्शंस के जरिए इंडेक्स ट्रेड मत करो, स्टॉक्स में रखो ध्यान। 3 शेयर F&O बैन में है, उसमें से 2 मेटल के शेयर है, सेल और हिंदुस्तान कॉपर। इसलिए क्या रखें,
मेटल्स के अंदर तेजी बनाई हुई है, या तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, या तो हल्का हल्का प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि मेटल्स में जो बैन में जाने वाले शेयर्स हैं ना, उनकी तादाद बढ़ रही है। 3 में से 2 तो मेटल के ही हो गए, और एक कंट्रोवर्शियल शेयर जी भी है, जो हमने आपको फर्स्ट डे नोटिस करवा दिया था। कुल मिला के मार्केट का सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी फेवर में है। अगर नहीं भी होते तो मार्केट उसको ज़्यादा डिस्काउंट करके चलता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं लेता। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो मार्केट का सेटअप अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एफएनओ बैन में जो शेयर्स हैं वो भी हमने आपको बताया। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए बाजार पर। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज के लिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो 550 से 650 का है, और बैंक निफ्टी की लेवल्स भी हमने आपको बताया। तो इन लेवल्स पर नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अंशुल जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, शुरुआत करूंगा डिम्पी जी की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए। जैसा डिम्पी जी ने कहा कि रेजिस्टेंस पार होने के लिए फ्यूल नहीं है मार्केट में, और फ्यूल टंकी फुल कब होगी ये पता चलता है ब्रेथ इंडिकेटर से। और फिलहाल ब्रेथ इंडिकेटर जो है ये काफी ओवरबॉट है। लगभग 18% स्टॉक्स की डेली आरएसआई ओवरबॉट जोन में। स्टॉक्स अब 5 डेज इन ए रो 400 प्लस हैं, और पिछले 3 महीने में 5 बार ऐसा हुआ है कि 18% से ऊपर स्टॉक्स की आरएसआई डेली पे ओवरबॉट रही है, और 5 में से 4 बार इंडेक्स 5 से 8 दिन साइडवेज गया और एक बार करेक्ट हुआ है। तो मोमेंटम क्योंकि स्ट्रांग है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि करंट ये जो मूव है ये भी 5 से 8 दिन साइडवेज ही करेक्शन रहेगा, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस पार करेंगे 22,550 का। 22,700 22,750 हमारा टारगेट है। 3 टाइट क्लोजेस डेली चार्ट पे आ चुके हैं। प्रोबेबली ये स्ट्रेच होके 5 टाइट क्लोजेस होगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो जैसा डिम्पी जी ने कहा, ऑप्शन बायर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम बहुत तेजी से करते हैं। एक बार जहां 22,550 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, लॉन्ग करके चलना चाहिए। 22,700 22,850 मिलेगा। दूसरा, एचडीएफसी बैंक पे लगभग 40 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। वहां 1510 1530 तक की रैली लग रही है। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स अगर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 48,000 48,500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, जैसा डिम्पी जी ने कहा, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना चाहिए, और कोई भी चीज फ्रेश खरीदने के लिए पहले कैपिटल फ्री करना चाहिए। तो 3 स्टॉक्स की अपडेट दे दूं। सेल 125.50 में बाई दिया था, 153 रुपए हो गया है, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट 114 से 131 रुपए आ गया है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा स्टॉक रिको ऑटो 138 से 157 आ गया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब जब कैपिटल फ्री हो गई है तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए हाईटेक में। हाईटेक में अगर देखें तो लगभग 100 वीक्स के ऊपर का वीकली कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, और स्टॉक में बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 141 के आसपास। 135.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 155.50 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा, क्योंकि तब तक मिड कैप निफ्टी भी अपना जो मेजर रेजिस्टेंस है 11,000 11,100 उसको टच कर लेगा। तो वहां से मिड कैप्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा काउंटर रहेगा जमुना ऑटो। 138.50 में बाई करना है। 132.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 152.50 का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। तो ये 2 मिड कैप काउंटर्स बाई रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू अंशुल आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जामना ऑटो पर नजर रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 132 का जामना ऑटो में। और हाईटेक पाइप्स पर भी खरीदारी करने की सलाह 155 के लक्ष्य के लिए। दोनों मिड कैप काउंटर्स पर सलाह आज अंशुल जी की तरफ से। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की।